जुड़ जाओ और इस बात को चारों तरफ फैला दो कि जो लोग अभी तक घर में बैठे हुए हैं दुबक करके, मैं उन सब से कह देना चाहता हूं, उनको चेता देना चाहता हूं कि ये आर पार की लड़ाई और अंतिम लड़ाई है। इसको आप पूरी ईमानदारी से लड़ लो और निकल जाओ घरों से बाहर। बुलावे का इंतजार मत करो, चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई सरपंच हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे कोई विधायक प्रत्याशी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, कितना ही छोटा कार्यकर्ता क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कार्यकर्ता क्यों ना हो। आपको मैं पुनः कह रहा हूं कि आप लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। जब तक हम लोग एक साथ पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। बाकी कमजोर तो हम लोग रात को भी नहीं थे, जो यहाँ थे, जो भी 1500-2000 लोग हम टिके हुए थे, वो कमजोर नहीं थे। उन्होंने रात को पूरी रात आंखों में निकाल करके हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन को वापस भेजने का 2 बार काम किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी ताकत के साथ हम सारे लोग मिलकर के किसी लड़ाई को लड़ेंगे तो जीत आसानी से और बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगी, मांगे बहुत आसानी से पूरी हो जाएंगी। मेरे भाइयों, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, मैं यही निवेदन करता हूं कि जितना जल्दी हो सके निकल जाओ घरों से बाहर और तुम्हारी मंजिल आरोदा का जो चक्का जाम है, ये तुम्हारी मंजिल होनी चाहिए। इस मंजिल पे पहुंच जाओ। इससे पहले आप एक काम और कर सकते हो, छोटा सा। आपका जो भी है, तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, उनको आप ज्ञापन और दे दो कि हमारे क्रांतिकारियों को तो तुम रिहा करो और तुरंत प्रभाव से हमारी मांगे पूरी करो, वरना इस क्षेत्र को भी जाम करेंगे, वहां भी जाम करेंगे। चेतावनी भरे ज्ञापन दे दो, मुख्यमंत्री जी को भेज दो, प्रधानमंत्री को मेंशन कर दो, तुम्हारे क्षेत्र की विधायकों को पकड़ो, उनसे लिखो। भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि निकल जाओ घरों से बाहर, घरों से बाहर निकल जाओ और इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हम इस लड़ाई को जीतेंगे, हरगिज हम जीतेंगे, किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे मेरे भाइयों। बाकी बहुत खुशी की बात है कि सारे लोग अपडेट हैं, बिल्कुल सक्रिय हैं। नेट वेट तो बंद कर दिया आपसे जुड़ने के लिए। करीब 30 किलोमीटर दूर साइड में आकर के मैं सोचा कि अपडेट तो दे कम से कम क्या चल रहा है। नहीं, अपने लोग ज्यादा बुद्धिमान है, घर बैठे बैठे सोच लेंगे कि हाँ भाई घर चले गए होंगे तभी अपडेट नहीं आ रहा। इसलिए मैं सोचा कि बोल देता हूँ, नेट बंद हुआ है, वहां पे जो लोग बैठे हैं उनमें ऊर्जा खत्म नहीं हुई है, उनमें ऊर्जा बिल्कुल भरी पड़ी है। 1 महीने 2 महीने तक भी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। आप लोग बस निकल पड़ो, निकल पड़ो, निकल पड़ो और इस लड़ाई के भागीदार बन जाओ। सारे लोग आ जाओ, चाहे बड़े नेता हो, चाहे छोटे हो, चाहे कार्यकर्ता कोई भी हो। भाइयों, आप सब जब तक नहीं आएंगे, जब तक हमें ये लगेगा कि हमारे भाई क्यों नहीं आए, क्या बात है, घबरा रहे हैं कि डर रहे हैं कि या फिर उन्हें किसी प्रकार का भय है या फिर ज्यादा खुशी है कि मैं तो घर पे रह के लड़ लूंगा लड़ाई, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में तुम लोग पहुंचो, इस बात को फैला दो। और जितने भी हो जो वीडियो वगैरह जो आप तक पहुंचने या फिर सोशल मीडिया पे, इन सबको आप कट कर करके और सरकार को मेंशन कर करके इनको पोस्ट करो जचा के और आ जाओ, दम दिखा दो, ताकत दिखा दो। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, ये मौके बार बार नहीं आते। कल आपको पता होना चाहिए, जब बहन अंजलि जी थे और मैं अंजलि जी के बाद में मैं यहाँ पहुंचा, नेता तो बहुत थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हाईवे को जाम कर दें। अंजलि जी ने और हमने विचार करके जोड़े कि भाई अब तो बैठ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। लोग बोल रहे थे नहीं, NH8 के ऊपर जो 14 नंबर पे लठ लगे थे वैसे लठ नहीं लग जाए, फिर भी हिम्मत दिखा करके जो होगा देखा जाएगा, बैठ जाओ, अब तो बचा भी क्या है, मरता क्या नहीं करता, बैठे। ये बहुत कठोर और मजबूत निर्णय था, बहुत सोचनीय निर्णय था। कोई कह रहा था सुबह बैठना, कोई कह रहा था रात को 12 बजे बैठो, 11 बजे बैठो। साइड में हमारे नेता लोग मीटिंग बैठा रखे थे, सबको एक जगह बिठा करके, फिर भी सारे लोग, जब हमने कहा कि चलो भाई बैठो, सारे के सारे लोग इस NH21 पे बैठे और उसका परिणाम मिला कि प्रशासन को 1.5 किलोमीटर तक दूर तक भागना पड़ा। और अब परिणाम ये है कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, आप सब लोगों को आशीर्वाद मिलता जा रहा है और हम सफलता की ओर अग्रसर हैं। बस मजबूती बनाए रखो और घर से निकल पड़ो, पहुंच जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पता नहीं दोबारा
रात को अपडेट दूंगा मैं आपको 8-9 बजे के लगभग दोबारा। तो इससे पहले मैं धरने पे मौजूद रहूंगा, वहीं रहेंगे क्योंकि नेट तो है नहीं। अगर नेट की सेटिंग बैठ गई, किसी प्रकार की कोई जुगाड़ हो गया तो निश्चित रूप से हम आपसे फिर मिलेंगे। लेकिन मैं अपील करता हूं, ज्ञापन देना है आप लोगों को और ज्ञापन देकर के आप लोगों को यहाँ आने का प्रयास करना है। आप ये मत देखो कि मेरे साथ 10, 20, 50, 100, 200 लोग, 500 लोग हो, काफिला हो जब भी मैं निकलूं। नहीं, आप अकेले भी आ सकते हो, आप 2 लोगों के साथ आ सकते हो, आप 5 लोग आ सकते हो। खाने पीने की व्यवस्थाओं पे काफी विचार चल रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है, व्यवस्थाएं हो रही है। आप में से कोई मन सा रखता है भाई मैं मिठाई खिलाना चाहता हूं तो भेज सकता है, मैं बच्चों को दूध पिलाना चाहता हूं, क्रांतिकारी साथियों को तो दूध भिजवा सकते हो। आप चाहो कि गर्मी का टाइम है मैं छाछ भिजवाना चाहता हूं, छाछ भिजवा सकते हो। आप चाहो मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहता हूं, कोल्ड ड्रिंक भिजवा सकते हो। आप अपने आदमियों को बोल करके उनके हाथ से ही भिजवा दो। आप जो भी आपको लगे, किसी को लगे मेरे भाइयों को मोटा ताजा कर दूंगा, एनर्जेटिव कर दूंगा, तो आप फ्रूट्स भिजवा दो। ये तो आपके ऊपर निर्भर है, मैं तो नहीं कहता कि आप भेजो, लेकिन आपकी ये मनसा है। भाई ने भी कमेंट डाला है, तो अगर आपकी मनसा है तो आप निश्चित रूप से आ सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। मदद कर सकते हो आप, कोई आपत्ति नहीं है। आप खाने पीने की व्यवस्था करवा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। सूचनाएं दे देंगे, फोन कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने रेलवे जो कर्मचारियों की यूनियन थी, उन्होंने कहा है कि कल हम आपको शानदार खाने की व्यवस्था कराएंगे। और ठीक है, बहुत खुशी की बात है, सुबह तुम दे रहे हो तो और भी जो देना चाहे वो बता सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। वो भिजवा दे खाना, बता क्या सकता, भिजवा दे ताकि एडजस्टमेंट हो जाए बढ़िया। छाछ दूध वगैरह की व्यवस्था भी देखो, क्या ढीले पड़े हो तुम लोग घर बैठे बैठे भी हैं। छाछ भी नहीं भिजवा सकते क्या? छोरे घर में मर जाएंगे तो इनको वो हो जाएगा, हिजा जाएगा। तो फ्रूट्स भिजवाओ, दूध इन बच्चों को खिलाओ कम से कम। समझो पैसे वाले तुम निकलोगे कब, तुम समझ नहीं आता क्या? पैसे वाले लोग बहुत कंजूस होते हैं अपने वाले। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोग आओ, मिलकर के आओ, कोई बात नहीं। तुम फ्रूट्स दूध रहने दो यार, तुम तो आ जाओ, पानी पी लेंगे हम तो। यहाँ खारा खारा पानी वही पी लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कल एक भाई बोल रहा था कि यार आप लोग बोलो खारा पानी नहीं पियोगे। अरे बोले हम तो भाई सब पी लेंगे, हम तो खेती बाड़ी करने वाले लोग, हम तो खारा जो भी है, काला कलूटा जो भी पानी है पी लेंगे। बस साफ होना चाहिए, थोड़ा बीमार नहीं पड़ जाए, नहीं तो सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। बस भाई साथियों, मैं बहुत बहुत आप सबका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और पूरी मजबूती और ताकत के साथ पहुंच जाओ। जितने भी है, जो भी मैं साफ शब्दों में कहने वाला आदमी, आप जानते हो, नेता नांगला कार्यकर्ता छोटा बड़ा कोई भी है, वो सब आ जाओ। ये कोई बोलो सामने कोई निमंत्रण का प्रयास नहीं करे कि मेरे को कोई नूता देगा तभी आऊंगा। यहाँ पे किसी की ब्याह शादी नहीं है, तो आप सब लोग हिम्मत करके आ जाओ। क्या तुम फ्रंट कैमरा चला रहे, मैं बोल रहा हूँ पीछे से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप लोग जुड़े, इस बात को सब तक पहुंचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन की तरफ एक बार फिर कूच, ये आंदोलन की तरफ हमारी गाड़ी साथियों को चलती हुई। अरे ट्रक वाला का अपने अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा?